दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मैच खेला गया, जिसमें एक बार फिर मैदान पर चला रोहित शर्मा और विराट कोहली का तूफान। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर आखिरी के ओवर में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की ऐसी चटनी बनाई कि पूरी साउथ अफ्रीका देखते रह गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार वीडियो जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले वनडे का पूरा रोमांच। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जब टॉस का सिक्ला हवा में उछला तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने एक साहसिक निर्णय लेते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनकी रणनीति सीधी थी, शाम की नमी का फायदा उठाकर चेस को आसान बनाना। न्यूजीलैंड की शुरुआत करने के लिए जब रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे ने पिच पर कदम रखा तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। कीवी ओपनर्स ने शुरुआत से ही आक्रामक इरादे जाहिर किए और भारतीय तेज गेंदबाजों पर हावी होने की कोशिश की। रचिन रविंद्र ने अपनी बेहतरीन टाइमिंग से मैदान के हर कोने में शानदार स्ट्रोक्स खेले, जिससे भारतीय कप्तान को जल्द ही डिफेंसिव फील्डिंग लगानी पड़ी। दूसरी तरफ अनुभवी डेवन कॉनवे ने भी कमाल का खेल दिखाया और छठे ओवर में हर्षित राणा की 3 लगातार गेंदों पर 3 जोरदार बाउंड्री जड़कर अपने खतरनाक मूड का ऐलान कर दिया। 7वें ओवर के अंत तक न्यूजीलैंड बिना किसी नुकसान के 63 रन पर पहुंच गई थी और भारतीय गेंदबाजों की लय पूरी तरह बिगड़ती जा रही थी। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के बीच चिंता की लहर दौड़ गई। इस मुश्किल घड़ी में कप्तान शुभमन गिल ने अनुभवी खिलाड़ियों विराट कोहली और रोहित शर्मा से सलाह ली और उनके सुझाव पर स्पिनर रविंद्र जडेजा को गेंद सौंपी। जडेजा ने 8वें ओवर में आते ही अपनी धीमी स्पिन का जादू बिखेरना शुरू कर दिया। उनकी पहली ही स्पेल में सिर्फ 1 रन आया और कीवी बल्लेबाजों की रफ्तार थम गई। हालांकि कॉनवे ने 9वें ओवर में कुलदीप यादव के खिलाफ जोखिम लेते हुए 8 रन जोड़े और न्यूजीलैंड का स्कोर 72 पर पहुंच गया। 10वें ओवर में कॉनवे ने जडेजा के खिलाफ रिवर्स स्वीप से 2 चौके लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अनुभवी जडेजा ने घबराए बिना अपनी गति और घुमाव में बदलाव किया। ओवर की आखिरी गेंद पर कॉनवे ने फिर से रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को मिस कर गए और पैड पर लग गई। अंपायर ने शुरू में नॉट आउट दिया, लेकिन केएल राहुल के आत्मविश्वास को देखकर शुभमन गिल ने डीआरएस लिया। बॉल ट्रैकिंग ने स्टंप्स को हिट दिखाया और कॉनवे 32 गेंदों पर 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कॉनवे के आउट होने के बाद मार्क चैपमैन मैदान पर आए और रविंद्र के साथ मिलकर सावधानी से खेलते हुए 25 ओवर तक स्कोर को 173 तक पहुंचा दिया। चैपमैन 44 पर नाबाद थे, जबकि रविंद्र अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन 26वें ओवर में जडेजा ने फिर कमाल कर दिया और एक तेज गेंद से चैपमैन को 44 रन पर बोल्ड कर दिया। इसके बाद टॉम लेथम ने क्रीज पर आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी शुरू की और रविंद्र के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों की खूब धुनाई की। अगले 10 ओवरों में इन दोनों ने 77 रन जोड़ दिए और 40 ओवर तक न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट पर 251 हो गया। इस दौरान रविंद्र ने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड 350-380 के आंकड़े को पार कर जाएगी, लेकिन यहां से भारतीय तेज गेंदबाजों ने खेल का रुख पूरी तरह बदल दिया। अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा ने डेथ ओवर्स में कमाल की गेंदबाजी करते हुए अगले 8 कीवी बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। अर्शदीप ने 41वें ओवर में रविंद्र को 120 रन पर आउट किया। फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने लेथम को 45 पर चलता किया और हर्षित राणा ने ब्रेसवेल को 12 पर आउट कर दिया। अर्शदीप ने कुल 4 विकेट लिए, जबकि हर्षित और प्रसिद्ध ने 2-2 विकेट चटकाए। पूरी न्यूजीलैंड टीम 296 रन पर सिमट गई। और अब रोहित शर्मा तथा शुभमन गिल की भरोसेमंद और खतरनाक सलामी जोड़ी भारतीय उम्मीदों का भारी भार अपने कंधों पर लेकर मैदान पर उतरी तो पूरे स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख से अधिक उत्साही और जोशीले दर्शकों ने एक जबरदस्त शोर, नारेबाजी और उत्साह के साथ स्वागत किया, जिसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी। इन दोनों ही महान और दिग्गज बल्लेबाजों ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वास और अग्रेसिव स्टांस से ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि आज वे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को हावी होने का एक भी मौका नहीं देने वाले हैं। उन्होंने कीवी गेंदबाजी आक्रमण का स्वागत अपने उसी चिर परिचित खूंखार, आक्रामक और विनाशकारी अंदाज में किया, जिसने कीवी फील्डरों के पसीने छुड़ा दिए और उन्हें मैदान पर इधर-उधर भागने पर मजबूर कर दिया। रोहित शर्मा आज बहुत ही शानदार, अविश्वसनीय और धमाकेदार लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने पारी के पहले ही ओवर से जैकब डफी से लेकर अनुभवी मैट हेनरी तक किसी भी गेंदबाज को अपनी लाइन और लेंथ सेट करने का तनिक भी मौका नहीं दिया। रोहित ने मैदान के हर कोने में बाउंड्री की ऐसी बारिश कर दी मानो वे नेट प्रैक्टिस कर रहे हों। इन दोनों युवा और अनुभवी सितारों यानी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर अपनी बेजोड़ जुगलबंदी, शानदार तालमेल और परफेक्ट कम्युनिकेशन से पहले 9 ओवरों के खेल में ही स्कोर बोर्ड पर 76 रनों का एक विशाल अंबार खड़ा कर दिया था, जो देखकर हर कोई हैरान था।
इस विस्फोटक शुरुआत ने न्यूजीलैंड के पूरे गेंदबाजी आक्रमण को शुरुआती पलों में ही पूरी तरह से दिशाहीन, हताश और पस्त होने पर मजबूर कर दिया। रोहित शर्मा आज वडोदरा की इस पिच पर किसी अलग ही दुनिया में और डिस्ट्रक्टिव मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी आक्रामकता और पावर हिटिंग से कीवी गेंदबाजों के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया था और उन्हें पूरी तरह से बेबस कर दिया था। रोहित उस समय मात्र 29 गेंदों का सामना करते हुए 41 रनों के विस्फोटक निजी स्कोर पर नाबाद रहकर एक बहुत ही तूफानी और ऐतिहासिक पारी की मजबूत नींव रख चुके थे। रोहित के बल्ले से लगातार निकलने वाले कड़क चौके और गगनचुंबी छक्के देखकर स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख से अधिक दर्शकों का जोश और उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया था और वे लगातार नारे लगा रहे थे। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर के चेहरे पर हार का डर, निराशा और चिंता की गहरी लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती थीं। सैंटनर अपनी हर एक रणनीति और प्लानिंग को फेल होते देख काफी हताश, परेशान और चिंतित नजर आ रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि भारतीय ओपनर्स की इस विस्फोटक, विनाशकारी और अजेय साझेदारी को आखिर कैसे रोका जाए और भारतीय टीम की इस बेकाबू रन गति को कैसे नियंत्रित किया जाए। मैदान के चारों ओर जिस तरह से रोहित और गिल रन बटोर रहे थे और हर गेंद पर हमला कर रहे थे, उसने ये साफ कर दिया था कि आज भारतीय बल्लेबाज किसी भी कीवी गेंदबाज को सेट होने का तनिक भी मौका नहीं देने वाले हैं। वे इस 297 रनों के लक्ष्य को बेहद छोटा साबित करने के इरादे से मैदान पर उतरे थे, जिसने कीवी खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा, निराशा और हताशा पसरा दी थी। लेकिन तभी पावर प्ले के अंतिम ओवर में खेल ने एक अचानक करवट ली और थोड़ा मोड़ आया, जब जैकब डफी ने अपनी चतुराई और अनुभव का परिचय देते हुए एक बहुत ही धीमी गति की स्लो कटर गेंद डाली। इस गेंद की गति और वेरिएशन को सही से भांपने में युवा कप्तान शुभमन गिल थोड़ी जल्दबाजी कर गए और एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सीधे फील्डर के हाथों में मार बैठे। शुभमन गिल ड्राइव करने के प्रयास में 24 गेंदों का सामना करते हुए 30 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी आक्रामक पारी में 4 कड़क और खूबसूरत चौके शामिल थे। और अब गिल के बाद मैदान पर विराट कोहली उतरते हैं। और दोस्तों, विराट कोहली के मैदान पर उतरते ही रोहित शर्मा अपने पुराने खूंखार, विनाशकारी और हिटमैन अवतार में आ गए। रोहित लगातार बाउंड्री बटोरते हुए कीवी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा रहे थे और उनका मनोबल तोड़ रहे थे, जबकि विराट कोहली दूसरे छोर पर एक मजबूत दीवार और एंकर की तरह खड़े होकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे और बहुत ही बारीकी से गेम को फिनिशिंग की ओर ले जा रहे थे। अगले 15 ओवरों के रोमांचक खेल में इन दोनों महान और लेजेंड बल्लेबाजों ने अपने अनुभव, क्लास और मैच अवेयरनेस का ऐसा बेजोड़ और अद्भुत नमूना पेश किया कि न्यूजीलैंड का पूरा गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह से असहाय, बेबस और हारा हुआ नजर आने लगा। इन दोनों ने आपस में बेहतरीन तालमेल बिठाते हुए मात्र 90 गेंदों पर 100 रनों की एक बेहद मजबूत, अटूट और रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी अड़ डाली, जिसने कीवी टीम के मनोबल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और उनकी हार लगभग तय कर दी। 25 ओवरों की खेल की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर 178 रनों के एक बेहद सुरक्षित और मजबूत योग पर पहुंच चुका था। भारत यहां से जीत की ओर मजबूती और आत्मविश्वास के साथ अपने कदम बढ़ा चुका था। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर अपनी हर रणनीति और प्लान बी को फेल होते देख काफी हताश, निराश और परेशान नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा उस समय 90 रन पर नाबाद थे और अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। अपनी बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने जिस तरह से स्पिनरों को निशाना बनाया और उनकी धुनाई की, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने एक और ऐतिहासिक और यादगार वनडे शतक के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। जबकि दूसरे छोर पर विराट कोहली भी अपनी आंखें पूरी तरह से जमा चुके थे और वो 52 रन पर नाबाद रहकर अपनी क्लासिक बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे। वे कीवी टीम के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी बजा रहे थे। इसके बाद वडोदरा के खूबसूरत रेलवे स्टेडियम के मैदान पर जो अविश्वसनीय, जादुई और ऐतिहासिक मंजर देखने को मिला, उसने न्यूजीलैंड के अनुभवी गेंदबाजों के होश पूरी तरह से उड़ा दिए और कीवी टीम के कप्तान मिचेल सैंटनर को अपनी हर रणनीति पूरी तरह से विफल होती नजर आने लगी। क्योंकि जो विराट कोहली अब तक बड़े ही धैर्य, संयम और जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे और केवल स्ट्राइक रोटेट करने और सिंगल डबल लेने पर ध्यान दे रहे थे, उन्होंने अचानक से अपना गियर पूरी तरह से बदल दिया और अपना असली खतरनाक रूप दिखाना शुरू कर दिया। कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर के ओवर में विराट कोहली ने अपना असली रौद्र, आक्रामक और विनाशकारी रूप दिखाते हुए लगातार 3 गेंदों पर 3 इतने विशाल, गगनचुंबी और शानदार छक्के जड़ दिए, जिन्हें देखकर दूसरे छोर पर खड़े रोहित शर्मा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो बीच मैदान पर खुशी से झूमते हुए जोर जोर से तालियां बजाने और विराट को बधाई देने पर मजबूर हो गए। विराट कोहली का ये भयंकर और खतरनाक आक्रामक अवतार देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को कोई भी मौका देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने अपनी जादुई कलाई, परफेक्ट टाइमिंग
और पावर के दम पर गेंद को स्टैंड्स में इस तरह पहुंचाया जैसे वो कोई टेनिस बॉल हो। इन छक्कों को देखकर स्टेडियम में मौजूद 1.25 लाख से अधिक दर्शक भी अपनी सीटों से खड़े होकर पागलपन की हद तक शोर मचाने, तालियां बजाने और नाचने झूमने लगे। पूरा माहौल किसी महोत्सव जैसा बन गया था। इन दोनों महान दिग्गज और लेजेंड खिलाड़ियों ने इसके बाद न्यूजीलैंड के पूरे गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाते हुए कीवी फील्डरों को मैदान के चारों ओर बेबस होकर दौड़ने और हाफने पर मजबूर करते हुए 41वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही भारत को 9 विकेट से एक ऐसी ऐतिहासिक, यादगार और कभी ना भूलने वाली शानदार जीत दिला दी, जिसने सीरीज के पहले ही मैच में भारत का परचम पूरी दुनिया के सामने लहरा दिया। ये जीत साबित कर गई कि भारतीय जमीन और घरेलू मैदान पर टीम इंडिया को हराना किसी भी टीम के लिए एक नामुमकिन सा सपना है। रोहित और विराट की इस महान जोड़ी ने आज वडोदरा के इस ऐतिहासिक मैदान पर बल्लेबाजी का जो अद्भुत क्लास, अनुशासन, परिपक्वता और मास्टर क्लास दिखाया, उसकी गूंज और चर्चा लंबे समय तक क्रिकेट की दुनिया में सुनाई देगी। कीवी गेंदबाज आज रात शायद ही चैन की नींद सो पाएंगे, क्योंकि उनके हर वार, हर गेंद और हर रणनीति का जवाब इन दोनों महान दिग्गजों ने बहुत ही बेदर्दी, निर्दयता और क्रूरता से दिया था। रोहित शर्मा ने आज अपनी उसी पुरानी क्लास, नजाकत और हिटमैन अवतार का बेजोड़ नमूना पेश करते हुए 121 गेंदों का सामना किया और 140 रनों की एक बेहद विशाल, शानदार और अविश्वसनीय पारी खेलकर अंत तक नाबाद रहे। उनकी इस मैच जिताऊ पारी में उनके बल्ले से निकले कई कड़क चौके और लंबे लंबे गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिन्होंने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दूसरी तरफ विराट कोहली ने भी मानो समय का पहिया पीछे घुमा दिया हो और अपने उसी पुराने चेज मास्टर किंग कोहली अवतार में लौटते हुए 105 गेंदों पर 110 रनों की एक अत्यंत शानदार, यादगार और मैच जिताऊ पारी खेली।